कौन सा फल होता है? शुद्ध दशा। इसलिए उसको कहा कि संसार की अपेक्षा से शुद्धोपयोग निष्फल है। बाकी तो क्रिया जो राग द्वेष में हो रही है वो सफल है। क्या फल होगा? जैसे जैसे भाव होंगे वैसा वैसा फल होगा। विचार करना चाहिए, पल पल में जो भाव बदल रहे हैं, इन भावों का फल क्या होगा। परिणामों का भी तो नाप चोक करो जी। आप अपनी लंबाई नापते हो, मैं इतना लंबा हो गया, मैं इतना गोल मटोल हो गया, मैं इतना आयु वाला हो गया, मेरा घर इतना बड़ा है, मेरे रूम का नाप इतना बड़ा है। दुनिया चीज़ों को नापते हो, तौलते हो, कभी अपने भावों को भी नापो तौलो। विचार करो, सामायिक में क्या चिंतन करें? कम से कम यही चिंतन करें, इन भावों का फल क्या होगा। क्योंकि जो जो भाव हो रहे हैं, जो जो क्रियाएं हो रही हैं, वे आश्रव बंध में निमित्त बन रही हैं, और जो आश्रव बंध हो रहे हैं निश्चित रूप से वो फल देंगे। वैसी पर्याय मिलेगी, वैसी गति मिलेगी। ज्ञानी यश हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमने यश कीर्ति का अर्जन किया है, देवशास्त्र गुरु की प्रशंसा की है, बड़ों की अनुमोदना की है, कहीं ना कहीं हमने अच्छे भाव रख करके, निर्मल परिणाम रख करके धर्म की प्रशंसा की है, तो आज हमारी प्रशंसा हो रही। और कभी कभी अयस माथे पड़ जाता है। काम अच्छा करते करते, सीधा सच्चा जीवन जीते जीते भी माथे क्या पड़ता है? अयस। बेईमानी का इल्जाम लग जाएगा, चोरी का दोष लगा देंगे, व्यभिचार का दोष लगा देंगे, कहीं ना कहीं हमने किसी की निंदा की होगी, देवशास्त्र गुरु का वर्णवाद किया होगा, कहीं ना कहीं कोई आश्रव बंद कर लिया होगा। क्योंकि अभी जो उपलब्ध हो रहा है वो कभी ना कभी की क्रिया तो है, किया तो है। भाई बिना बोए तो कुछ उगता नहीं है, और बिना बोए कुछ उगता है तो उसकी कोई कीमत भी नहीं होती। कहीं ना कहीं बोया होगा तो होगा, लेकिन ऐसा बोए ना कि उगे तो खाने लायक हो। आम खा करके गुठली फेंक देने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन गुठली को जमीन में बो करके आगे के लिए लोगों को आम तैयार करने वाले बहुत बिरले लोग होते हैं। जो पर्याय हमें मिली है, पर्याय तो यूं गुजर जाएगी, लेकिन इस गुजरती हुई पर्याय में भी इस गुठली को भी अगर धर्म ध्यान रूपी भूमि पर बो देवें तो यह जीव भविष्य में यश के, कीर्ति के उत्तम फल भोगेगा, और नहीं तो संसार में भटकेगा। इसलिए धर्म ध्यान की रुचि बढ़ाओ, तृष्णा मत बढ़ाओ। सदा संतोष धर प्राणी। क्या करो? सदा संतोष। आकुलता व्याकुलता क्यों बढ़ाते हो? शांति, संतोष। आप बता दीजिए, ऐसोती नथी कोई, ये वही। चूंकि ये 5 लोग आए, ये 5 लोगों को हमने पिछले साल भी देखा था, और कहेंगे भी कि ये वही लोग हैं। इनको हमने सागवाड़ा में भी देखा था। ये क्या हो गया?
प्रत्यभिज्ञान हो गया। लेकिन ये वही है ऐसा कहने के बाद भी ये वही नहीं है। आप वही हैं क्या बताओ? बोल रहा हम वही हैं, क्योंकि अपनी आपने पूरा प्रवचन सुना ही नहीं। बहुत जबरदस्त दर्शन की चर्चा चल रही है प्रवचन सार की। ठीक है, उस हिसाब से आप वही हैं, नाम भी आपका वही है, गांव भी आपका वही है, अभी बिल्डिंग भी वही है आपका, ठीक है, दुकान भी वही है। लेकिन आप बताइए, पिछले साल आप कितने साल के थे और अब कितने साल के हो गए? देख लो आप और विचार करो। पिछले साल शरीर में स्फूर्ति कुछ और ज़्यादा थी, अब थोड़ी और कम हो गई। पिछले साल बिना चश्मे के पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, अब छोटे अक्षर देखना है तो चश्मा लगाना पड़ता। फर्क पड़ा कि नहीं? तो वही है कि आप, हाँ, फिर भी कहेंगे हम तो वही हैं। जे वही वही कहना है ना, वो द्रव्य का विषय बन जाएगा। लेकिन जो चेंजिंग हो रही है ना, वो पर्याय का विषय बनता है। आप बदल गए हैं। और कभी हम तो क्या, आपको आपकी पत्नी भी तो बोलती है कि पहले से आप बहुत बदल गए। पहले हम जो कहते थे ना कि सोने का हार चाहिए, तो कितना बड़ा चाहिए, बोल चल आज चलते हैं बिल्कुल बिग शॉपिंग के लिए, और अब 10 बार कहते हैं तो भी टाइम नहीं है, तो महाराज जी के पास जाना है, तो अभी ये करना है, तो वो करना है। आप बहुत बदल गए हैं। पहले तो मेरा सिर दर्द होता था तो एकदम आप हॉस्पिटल लेके जाने को तैयार हो जाते, अब 3 दिन से मुझे बुखार आ रहा, एक दिन भी पूछने का काम, बोले बहुत बदल गए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब है कि इतनी खबर तो आपको है कि बदलना चालू है। अब आप अपने दादाजी को कहो कि जयपुर में आओ आप रहने के लिए, लेकिन जयपुर में आओ तो आधी धोती नहीं पहनना है, टोपी नहीं लगाना, खांसना नहीं। वो कहेंगे मैं ये सब करूंगा, जयपुर लेके चलना तो लेके चल, नहीं तो मैं अपने गांव में ही अच्छा। आधी धोती पहनूंगा, मैं तो वही पहनता हूं, नेचुरल मेरी प्रकृति है, मेरा वैसा जीवन है, मुझे उसी खुशी में। मैं वो रस्सी बांधने वाला चश्मा लगाता हूं इधर से इधर, अच्छा खासा फिट हो रहा है, फिर भी रस्सी बांधना है। तो कई बार ना जो अमेरिका वाले, बड़े शहर वाले अपने बड़े बुजुर्गों से भी इस बात को लेके बहुत उठापटक करने लगते। ध्यान रखा, उसका जो प्रैक्टिकल जीवन है, उनकी जो नेचुरल भाषा है, वही उनका आनंद है। और कभी उसका स्वाद लेके देखो तुम, तो तुमको लगेगा कि प्रकृति यही है। बनावट में आनंद नहीं है, सजावट में आनंद नहीं है, बनावट में सजावट में तो गिरावट है। वास्तव में जैसे हो वैसे रहने में आनंद है, खुशी। हम ज़्यादा दिखावा करेंगे और कल हम उस वैसा काम ना कर पाएंगे ना, तो हमें नीचा देखना पड़ेगा। और हम जैसे हैं वैसे हैं, सबको पता है कि भाई इनकी यही कंडीशन है, ये ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, ऐसे ही जूता चप्पल पहनते हैं, ऐसे ही आते हैं, गाड़ी नहीं है इनके पास, पैदल आते हैं। अब एक दिन आ गए एकदम भाड़े की क्वाइलिस लेकर के, और लोगों ने कहा इतनी बड़ी गाड़ी से आया है, आज तो साहब से बोली लगवाओ, 51,000 से पाद प्रक्षालन करवाएंगे। कई बार तो ऐसे ही होता है, संयोजक भी ऐसे ही आदमी को देखते हैं, और कई बार त्यागी वृत्ति भी, हाँ इतनी महंगी गाड़ी से आया है, मालूम पड़ा कि भाड़े से आया है। तो दिखावा मई कोई जरूरी नहीं है, नेचुरल स्वाभाविक जीवन, शांत जीवन, सहज जीवन। क्यों? क्योंकि पर्याय तो बदल रही हैं। आप ढक भी लोगे तो फर्क क्या पड़ रहा है, बोलो? ढक भी लोगे, आपने कहा, विचार किया, ये फल खराब ना हो जाए इसलिए फ्रिज में रख दो, फ्रिज में रख दिए, कब तक ये फल फ्रिज में खराब ना होंगे? बोलो बोलो माताओं,
हैं? आप तो बहुत चमत्कारी माताएं, सुबह का गूंथा हुआ आटा भी रख देंगे फ्रिज में और तीसरे दिन तक काम आ जाएगा। हमको हाथ ला के बता रहे हो, घर वाले से पूछेंगे आपके। देखो, जिनको संस्कार हैं वो समझते हैं, वो ऐसा नहीं करते होंगे। लेकिन आजकल की बहुओं का ये हाल है। इसका मतलब आपकी बहू से जाके झगड़ा मत करने का कि महाराज जी ने बोला है। महाराज जी को पता पड़ गया कि तू ऐसा करती है। जिन बहुओं के, जिन परिवारों के अच्छे संस्कार हैं वो समझते हैं क्या इसमें अंतर्मुहूर्त बाद जीवाणु पड़ जाएंगे, 6 घंटे बाद तो इसकी मर्यादा खत्म हो जाएगी, तो आटा गूंथा हुआ फ्रिज में नहीं रखेंगे। नहीं तो ज़्यादा गूंथा गया तो सुबह भी उसी से कर दिया। बच्चे 10 बजे आएंगे, वो जाएंगे, उनके लिए कर दिया। 3 बजे आएंगे साहब, उसी में से उनके लिए कर दिया। और फिर शाम को भी कौन बार बार हाथ ऐसे करे, गीले करे, मैले करे। समझना, वो परिणमन हो रहा है उसमें सड़ांध एक तरह से चालू हो गई है। आलस नहीं करना। और जब हम घर की चीज़ के साथ इतनी समझदारी से पेश आते हैं तो बाजार की चीज़ों के साथ हमें कितनी सावधानी रखना होगी। वो पैकेट बंद आया है, कब की मुहर लगी है, लेकिन कब से पैक है, और क्या इतने दिन तक की कोई चीज़ खाने योग्य शुद्ध रह सकती है? वो फ्रिज में रखा हुआ एप्पल भले जल्दी नहीं सड़ेगा, भले बदबू नहीं देगा, लेकिन उसमें अंतर में परिणमन चालू है। हो सकता है उस तरह से उसकी मर्यादा कुछ 2 दिन की जगह 4 दिन हो जाए, 8 दिन की जगह 15 दिन तक स्वस्थ बना रहे, लेकिन उसके बाद उसमें परिणमन तो है ही। बाहर रखेंगे तो सड़ने ही वाला है, अंदर भी परिणमन हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा होगा। ऐसे ही हम अपने को सजा सजा करके सोचें कि हम तो अभी एकदम यंग हैं, परिणमन तो हो ही रहा। बोलो फिर क्या करना? करना ये है कि हमारे करने योग्य जो कर्तव्य है वो कर्तव्य करें, और हम भ्रम में रहने की बजाय, दूसरों को भ्रम में रखने की बजाय, बहुत ज़्यादा शौक श्रृंगार करने वाले, एक एक बाल को सजाने वाले, पकड़ पकड़ के काला करने वाले, ये दूसरों को भी भ्रम में रखने का काम कर रहे हैं। समझना कैसे? मुझे बुरा नहीं मानना, इस बात को समझना, क्योंकि हमें पता है कि आप फिर करोगे ही करोगे, लेकिन इस बात को समझ तो सकते हैं ना कि हम खुद एक तरह से भ्रम में हो रहे हैं। कैसे भ्रम में हो गए? कि अगर हम चक्रवर्ती भरत की तरह से विचार करेंगे तो कान के पास एक सफ़ेद बाल दिख गया तो वैराग हो गया, ये देखो इतना आयुष्य बीत गया और अब मुझे आत्मकल्याण के लिए चल पड़ना है। तो हमें खबर है, उस समय उन्हें खबर है, तो हमने अपने आप को जैसे धोखा दिया, भ्रम में रखा, एकदम अपने आप को यंग पेश किया। दूसरों को भी हम भ्रम में रख रहे, दूसरे अंदाज ही नहीं लगा पाते कि उम्र कितनी होगी इनकी, क्योंकि किसी की उम्र की अंदाज लगाना किसी को क्या अधिकार है? और कभी भी आदमी से उसकी आय नहीं पूछना और महिला से उसकी उम्र नहीं पूछना, आयु नहीं पूछना। पुरुष से उसकी आय नहीं पूछना और स्त्री से उसकी आयु नहीं पूछना, बखेड़ा हो जाता है। हमारे सामने हुआ था प्रैक्टिकल। श्रवण बेलगोल में थे तो विंध्यगिरी चंद्रगिरी पर भी अच्छा बड़ी मूर्ति है पार्श्वनाथ भगवान की। उस सेंटर में जो मंदिर है खूब बड़ी मूर्ति है, लगभग 31 फीट जैसी होगी, है ना, सांवली। तो उसके प्रांगण में हम लोग बैठे थे और तभी भोपाल से कुछ युवक आए और कुछ मुंबई से कुछ मातृशक्ति, वो यहाँ पर भी दर्शन करके गई अभी। तो उनने वहाँ क्या किया था कि अब सबको शौक होता है, फिर अब ऐसे हिल स्टेशन जैसे तीर्थ पर आए तो उनने क्या कर रखा था, एकदम टिप टॉप
कसे हुए कपड़े तो देसे ही थे, लेकिन एकदम कसे हुए कपड़े, और फिर गजरा और फूल माला और ये वो। तो जो लड़के आए थे दर्शन करने के लिए, युवा है थे तो मुनिश्री से जुड़े हुए थे सात्विक वृत्ति वाले, लेकिन थोड़ा मजाक टाइप तो होती है ना युवाओं में। तो उन्होंने कहा, बहन जी बहन जी आपकी उम्र 60 साल तो होगी। तो तुरंत उसको गुस्सा आ गया, और मेरी उम्र तो 100 साल है, तेरे को शादी करना है क्या? चूँकि हमारे थोड़े परिचय के ही थे, तो हमें तो समझ में आया कि ये समझाना चाहता है कि अब तीर्थ पर आए हैं तो इतना ज़्यादा शौक श्रृंगार खाए के लिए, ये युवक ये कहना चाहता है। और उमा को गुस्सा आना स्वाभाविक है कि मतलब तुमने अच्छा, अभी गुस्सा करने में क्या फ़ायदा? हम इस पर ये भी तो समझ सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि बाहुबली स्वामी ने युवा अवस्था में सब कुछ छोड़ करके तब त्याग का मार्ग लिया। और हमें कोई समझ लीजिए कि जैसे इंगित कर रहा है या इशारे में समझा रहा है कि 60 के हो गए, 65 के हो गए, तो बहुत ज़्यादा दिखावा मत करो, सहज रहो, धर्म ध्यान की वृत्ति रुचि बढ़ाओ। तो आप कहोगे बूढ़े हो जाएंगे तो धर्म करना जरूरी है क्या? ये तो लोगों की सोच है कि धर्म बूढ़ों की चीज़ है। नहीं, युवाओं को भी करना चाहिए, लेकिन जब एक आयुष्य के बाद जिम्मेदारियां कम हो जाती हैं, कई सारी चीज़ें सेटल हो जाती हैं, आपको समय ज़्यादा मिल पाता है, आप प्रज्ञ हो जाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि अब ज़्यादा लाभ लो। युवाओं को भी कहा जाता है, युवाओं को भी कहा जाता है, लेकिन उनकी अपनी कई सारी मजबूरियां हैं। उनको अपने घर को टाइम देना, जॉब को टाइम देना, बच्चों को टाइम देना, सब जगह। ऐसे में अगर वो केवल अभिषेक को दर्शन करके थोड़ी सी वैयावृत्ति करके भी धर्म ध्यान मान लेते हैं तो भी ठीक है, लेकिन आपके पास ज़्यादा समय है, ज़्यादा समय दें समाज सेवा में, मुनि सेवा में। आप सबके परिणाम इस बात को स्वीकारें कि सब कुछ बदल रहा है, और इस बदलते बदलते में मेरी चेतना, वह ज्ञान घन वह का वही है। मेरी आत्मा का नुकसान ना हो, इस बदलती पर्यायों में भी अपने ध्रुव स्वभाव की दृष्टि करके, शांत स्वभाव की दृष्टि करके सहज दशा को उपलब्ध होने का मंगल प्रयास करें। और जिन देवशास्त्र गुरु ने उस परम विशुद्ध अवस्था को उपलब्ध किया है, उनकी सानिध्य का लाभ लें। जय बोलिए गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय।